हेलो बच्चों, क्या आप मैथमेटिक्स सीखना चाहेंगे? अगर हाँ तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स रियलाइजेशन पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में जाना था कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनके दो प्रकार होते हैं, एक इंटीजर्स और एक फ्रैक्शंस। ठीक है फ्रेंड्स, इंटीजर जैसे हमारी नॉर्मल गिनती होती है और नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जीरो होती है, तो वो इंटीजर्स होते हैं। लेकिन जो फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, जिनका हर अंश से बड़ा होता है, एक वो जिनका हर अंश से छोटा है होता है, यानी कि डिनोमिनेटर जिसका न्यूमरेटर से बड़ा हो और जिसका डिनोमिनेटर एक न्यूमरेटर से छोटा हो। ये दो तरह के फ्रैक्शंस होते हैं हमारे पास। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन फ्रैक्शंस का यूज कहाँ होता है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जो ये फ्रैक्शंस है जिसके नीचे बड़ा होता है वो कहाँ यूज किए जाते हैं, इनका आज हम इस वीडियो में पता करेंगे कि इनका यूज कहाँ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं कि इस फ्रैक्शंस का यूज कहाँ किया जा सकता है। दोस्तों जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि इन फ्रैक्शंस का यूज, जो हमारे ये फ्रैक्शंस होते हैं जिसका डिनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा होता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में बात की है, इनका यूज जहां जहां किया जाता है, जैसे क्वांटिटी, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। जैसे इसका यूज यहाँ किया जाता है वैसे ही इसका यूज भी यही किया जाता है। डिफरेंस इन दोनों में क्या है कि इनका यूज पार्ट्स के लिए किया जाता है, यानी कि जब किसी चीज को डिवाइड किया जाता है तो हम ये जान सकते हैं कि वो कुल का यानी कि टोटल का कितना पार्ट है, इनके पार्ट के लिए इसका यूज हो जाता है। लेकिन इनका यूज नहीं हो सकता, इनका यूज पार्ट्स के लिए नहीं हो सकता, इनका यूज पार्ट्स के लिए हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इन दोनों में ये सिमिलरिटी है कि इन दोनों का यूज यहाँ हो सकता है, यहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं कि इनके यूज में, इन दोनों के यूज में जब इनके यहाँ यूज किया जाता है तो क्या डिफरेंस आता है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जब इनका यूज इनके अंदर किया जाता है तो एक कंडीशन आती है कि क्वांटिटी, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड कुछ भी और अगर होता है मापने वाला, ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वो लेस देन 1 होगा, अगर वो लेस देन 1 होगा तो इस फ्रैक्शन का यूज होगा, यानी कि जहां पे अंश अंश यानी कि छोटा होगा हर से, यानी कि हर बड़ा होगा अंश से, तो वहां यूज होगा। लेकिन अगर क्वांटिटी, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम और कुछ भी होता है मापने के लिए, तो अगर वो ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 होगा, या तो ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 होगा, तो वहां पे इस फ्रैक्शन का यूज होगा जिसका डिनोमिनेटर यानी कि हर अंश से छोटा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं कि यूज उनका कैसे होता है। तो चलिए जानते हैं कि इनका इस फ्रैक्शन का यूज यहाँ कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटिटी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वांटिटी के लिए इस फ्रैक्शन का यूज कैसे होता है। अब देखिए हमारे पास एक एप्पल है, एप्पल ले रहा हूं मैं स्पेशली, एक एप्पल है और एक है हमारे पास हाफ एप्पल। एक तो हमारे पास एक एप्पल है, एक है हमारे पास हाफ एप्पल। टोटल कितना एप्पल हुआ, क्वांटिटी की बात हो रही है, यानी कि चीजों को गिनने की बात हो रही है। तो ये कितने एप्पल हैं, आप कहेंगे कि ये 1.5 एप्पल है, 1.5 एप्पल।
यानी कि 3/2। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एप्पल, इनकी क्वांटिटी यानी कि गिनती एक से बड़ी है, गिनती एक से बड़ी, यानी कि जो 1.5 होता है वो एक से बड़ा ही होता है, तो गिनती इनकी एक से बड़ी है। तो फ्रैक्शन कौन सा यूज हुआ, ये वाला, जिसका डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला, न्यूमरेटर से यानी कि ऊपर वाले से छोटा है, नीचे वाला ऊपर वाले से छोटा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब संख्या एक से बड़ी होगी तो हमारा ये फ्रैक्शन यूज होगा। लेकिन संख्या अगर एक से कम होगी, एक से कम, मान लीजिए हमारे पास हाफ एप्पल है, कितना एप्पल है, हाफ, और एक हमारे पास 1/4 एप्पल है, 1/4 एप्पल, कितना एप्पल है, 1/4 एप्पल। अब बताइए टोटल कितना एप्पल हुआ, 1/2 प्लस 1/4 कितना हुआ, कितना हुआ, 2 + 1 यानी कि 3/4। अब देख सकते हैं कि हमारे पास हाफ है, एक 1/4 है, यानी कि एक तो आधा है और एक चौथाई है, दो, मतलब हमारे पास कुल कितना एप्पल हुआ, एक से कम ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक से कम है तो फ्रैक्शन कौन सा यूज हुआ, ये वाला, जिसका कि डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला बड़ा है न्यूमरेटर से। ठीक है फ्रेंड्स, जब क्वांटिटी एक से कम होगी तो एक से कम होने के कारण तो ये हमारा फ्रैक्शन यूज होगा, अगर क्वांटिटी एक से ज्यादा होगी तो हमारा ये फ्रैक्शन यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेंथ पे। दोस्तों लेंथ की अगर हम बात करें, लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ अगर ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 तो ये फ्रैक्शन यूज होगा, अगर लेंथ ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 होगी तो ये फ्रैक्शन यूज होगा। देखिए जैसे हम लेंथ की बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, लेंथ हमारे पास है, मान लीजिए ये है 1 किलोमीटर, ये है 500 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये है 1 किलोमीटर, ये है 500 मीटर। अब बताइए कि ये कुल कितना किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर। एक तो है 1 किलोमीटर और एक है हमारे पास हाफ किलोमीटर। आप जानते हैं 500 मीटर हाफ किलोमीटर होता है, और मैं किलोमीटर की ही बात कर रहा हूँ कि हमारे पास ये कुल कितना किलोमीटर है। तो बताइए 1.5 किलोमीटर, आप देख ही सकते हैं 1.5 किलोमीटर यानी कि 3/2 किलोमीटर। क्यों ये फ्रैक्शन क्यों आया, क्योंकि इसकी जो इकाई है यानी कि इसकी जो क्वांटिटी है, लेंथ है, लेंथ जो है इसकी एक से ज्यादा है, टोटल एक से ज्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, देखिए सिर्फ 500 मीटर का, ये 500 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अगर मैं मीटर में बात करता हूं, अगर मैं मीटर में बात करता हूं तो ये क्वांटिटी एक से ज्यादा है, लेकिन अगर मैं किलोमीटर में बात करता हूं तो ये क्वांटिटी एक से, अगर किलोमीटर की बात करूं तो ये क्वांटिटी एक से कम है, मीटर में बात करूं तो क्वांटिटी एक से ज्यादा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इकाई पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन सी इकाई यूज कर रहे हैं, मीटर यूज कर रहे हैं, किलोमीटर यूज कर रहे हैं, सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, तो हमारी इकाई पे डिपेंड करता है कि हम लेंथ कैसे ले रहे हैं, एक से ज्यादा या एक से कम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं एरिया पे। एरिया क्या है, मतलब कि एरिया पे कैसे यूज होते हैं ये फ्रैक्शंस। एरिया चाहे आप स्क्वायर का ले सकते हैं या आप रेक्टेंगल का ले सकते हैं, सर्कल का ले सकते हैं, ट्रायंगल का ले सकते हैं, किसी का भी आप एरिया निकाल के देख सकते हैं। इनका एरिया आप बताइए, स्क्वायर का एरिया यानी कि वर्ग का एरिया किस पे डिपेंड करेगा, उसकी भुजा की लंबाई पे। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी भुजा की लंबाई अगर एक से ज्यादा है तो उसका एरिया भी एक से ज्यादा आएगा,
उसकी भुजा की लंबाई अगर 1 से कम है तो उसका एरिया भी 1 से कम आएगा। देखिए अगर भुजा है इसकी 1 से ज्यादा, यानी कि मैं 1.5 ले लेता हूँ, 3/2 1.5 ले ली। अब इसका एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है, 3/2, उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब देख सकते हैं इसको डिवाइड करके ये वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर इसकी भुजा 1 से कम है, 1 से कम, जैसे मैंने ली 1/4, 1 से कम ले ली मैंने, तो इसका अब एरिया क्या होगा, एरिया यानी कि ए स्क्वायर क्या होगा 1/4 का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो 1/1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब बताइए 1 से ज्यादा है 1 से कम है, जी हाँ 1 से कम है, क्योंकि नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों एरिया में भी जब एरिया लेस देन 1 होगा तो ये लगेगा फ्रैक्शन, अगर एरिया ग्रेटर देन 1 होगा तो ऊपर बड़े वाला यानी कि डिनोमिनेटर छोटे वाला ये लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए चाहे हम रेक्टेंगल पे भी इसको यूज कर सकते हैं। रेक्टेंगल की भी जो एरिया है वो उसकी लेंथ और ब्रेथ पर डिपेंड करता है। उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों अगर लेस देन 1 होंगी, दोनों अगर लेस देन 1 होंगी तो ये फ्रैक्शन में एरिया आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक से छोटी दोनों ले लेता हूं मैं, ये 1/2 है, ये 1/4 है, ये छोटी होती है ये बड़ी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इनका एरिया क्या आया, L इंटू बी, यानी कि 1/2 इंटू 1/4 यानी कि 1/8। आप देख सकते हैं कि ये लेस देन 1 है, क्योंकि दोनों साइड जो है वो लेस देन 1 है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही आप सर्कल पे भी ट्राई कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको वॉल्यूम का बता देता हूं। वॉल्यूम पे भी इस रेशनल नंबर का यूज हो सकता है। वॉल्यूम दोस्तों, वॉल्यूम को हम हिंदी में बोलते हैं आयतन। ठीक है फ्रेंड्स। आयतन, जैसे हमारे पास एक टंकी है, हमारे पास एक टंकी है, उसके अंदर कितना पानी आएगा, कितना पानी उसके अंदर आएगा, वो होता है उसका आयतन। अब वॉल्यूम में ये फ्रैक्शन कैसे यूज हो सकते हैं, देखिए वॉल्यूम दोस्तों उस टंकी की ऊंचाई और उस टंकी की गोलाई, उस टंकी की ऊंचाई और उस टंकी की गोलाई, गोलाई यानी कि उसके रेडियस के बेस पे होती है उसकी गोलाई, उस टंकी की रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। ये यहाँ पे रेडियस होती है क्योंकि टंकी के नीचे गोला होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो नीचे जो रेडियस होगी उस पर डिपेंड करेगी और ऊंचाई पे डिपेंड करेगी कि उसके अंदर कितना पानी आएगा। अब देखिए दोस्तों अगर ये लेस देन 1 है, देखिए ये लेस देन 1 है यानी कि मैंने लिया 1/2, ये भी लेस देन 1 है, ये मीटर ले लेता हूं, ये भी लेस देन 1 है, ये मैंने लिया ये भी 1/2 ले लिया। ओके, ये भी लेस देन 1 है। अब देखिए कि यहाँ पे इनका जो वॉल्यूम होगा वो क्या आएगा। दोस्तों ये एक बेलन है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है फ्रेंड्स, पाई आर स्क्वायर एच, ये भी मीटर में है। तो 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर इंटू एच क्या होगा 1/2। ओके, तो 22 इंटू 7 सॉरी, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 1/2
2। ओके फ्रेंड्स, ये आया हमारा 11। 11 वन 11, 11 वन 11, यानी कि 11 अपॉन 7 फोर 28। देख सकते हैं दोस्तों, लेस देन 1 आया। अगर इसकी रेडियस और ऊंचाई लेस देन 1 होंगे तो जो उसका वॉल्यूम है वो भी लेस देन 1 आएगा। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 1 हो जाए, ये ग्रेटर देन 1 हो जाए, ये दोनों ग्रेटर देन 1 हो गए, मान लीजिए ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 4 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनका जो वो क्या आएगा, आयतन क्या आएगा, पाई स्क्वायर h 22/7 इंटू आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू h। बताइए 22/7 इंटू 4 इंटू 4, ये हमारा आया 88/7। इसको मल्टीप्लाई किया है 22 इंटू 4, 88/7 इंटू 4। बताइए कितना आएगा, 2 ऊपर गया 3, 32 एंड 3 35/7। दोस्तों ऊपर बड़ा है, आप देख सकते हैं, अगर दोनों 1 से बड़े हैं तो फ्रैक्शन भी ऊपर वाला बड़ा यानी कि नीचे वाला छोटा, डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमरेटर से, तो ये फ्रैक्शन यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ऐसे हम रेशनल नंबर्स का यूज कर सकते हैं जो कि हर अंश से छोटा होता है, और रेशनल नंबर जिनका हर अंश से बड़ा होता है उनका यूज कहाँ होता है, लेस देन 1 के लिए। तो दोस्तों जो ये रेशनल नंबर होते हैं जिनका डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है, जो ये फ्रैक्शंस होते हैं जैसे 2/1, 3/2, 4/2 एंड 4/3 एक्सेट्रा, जो ये फ्रैक्शंस होते हैं इनका दोस्तों एक और यूज होता है। जैसे इनका यूज, इस फ्रैक्शन का यूज पार्ट के लिए होता है, वैसे इस फ्रैक्शन का यूज मतलब कि बताने के लिए होता है कि जो वो पार्ट है वो किसी और से कितना बड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, एक लाइन है हमारे पास दोस्तों, ये है हमारी 1 किलोमीटर की। ओके फ्रेंड्स, और ये है हमारी, सॉरी इसको मैं ले लेता हूँ 100 मीटर ले लेता हूँ, ज्यादा नहीं लेते, 100 मीटर है, और ये जो हमारी है ये है 5 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कि जो ये लाइन है, ये लाइन इसका कितना हिस्सा है वो तो इस फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये लाइन इस पूरी लाइन का कितना हिस्सा है, हिस्सा की बात अगर होती है, पार्ट की बात अगर होती है तो ये फ्रैक्शन में आएगा। लेकिन ये पूरी लाइन, ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरी लाइन इसका, सॉरी, ये पूरी लाइन इससे कितनी बड़ी है, ये पूरी लाइन इससे कितनी बड़ी है वो हम देख सकते हैं बाय यूजिंग दिस फ्रैक्शन। वो कैसे, अब देखते हैं कि ये पूरी लाइन इससे, छोटी लाइन से कितनी बड़ी है। पूरी लाइन की बात हो रही है 100 मीटर की, अपॉन इससे कितनी बड़ी है, 5 मीटर से कितनी बड़ी है, 20, यानी कि 20 गुना बड़ी है। 20 गुना, मीटर से मीटर कट जाता है दोस्तों, यहाँ पे 20 गुना बड़ी है ये पूरी लाइन इस छोटी सी लाइन से। कितने गुना हम पता कर सकते हैं, इससे हम पता कर सकते हैं कि कितने गुना छोटी है, और इससे पता कर सकते हैं इस फ्रैक्शन से कि कितने गुना बड़ी है, क्योंकि दोस्तों ये बात करता है ग्रेटर देन 1 की और ये बात करता है ग्रेटर लेस देन 1 की। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कोई भी छोटी चीज जैसे देखते हैं, हमारे पास एक पूरा का पूरा एप्पल है और एक हमारे पास है 1/4 एप्पल, 1/4 एप्पल। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये पूरा का पूरा एप्पल है, 1/4 एप्पल है। अगर मैं इनको कंपेयर करूं
कि ये इससे कितना बड़ा है, ये इससे कितना बड़ा है। देखिए बताइए कितना बड़ा है, ये पूरा 1 है, ये 1/4 है, कितने गुना बड़ा है देख सकते हैं। ये 1 अपॉन अपॉन ये पूरा 1/4, ऊपर जाके दोस्तों क्या होगा 1 इंटू 4/1, ये 1/4 ऊपर जाके पलट जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, यानी कि 4, 4 गुना बड़ा है ये, 4 गुना। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये पूरा एप्पल है, ये हाफ एप्पल है। अब आसानी से आपको समझ में आएगा, ये 1 एप्पल है, ये हाफ एप्पल है। अब बताइए कि ये इससे कितने गुना बड़ा है, 2 गुना। आप देख ही सकते हैं ये इसका डबल है, सिंपल। वो कैसे निकाल सकते हैं, ये अपॉन ये ऊपर जाके पलट जाएगा, यानी कि 1 इंटू 2/1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 गुना बड़ा है, डबल है। ये बड़ा एप्पल इससे डबल है, क्योंकि ये हाफ है, ये पूरा है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि ये जो फ्रैक्शन है इसका यूज कितना छोटा है उसके लिए होता है, और ये कितना बड़ा है उसके लिए इसका यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज, सॉरी कंपेयरिंग टू पार्ट्स, क्योंकि ये 2 हिस्से हैं, उनको कंपेयर करने के लिए कि कौन सा किससे कितना बड़ा है। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, यूज ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स, जो कि हमारा पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मैथमेटिक्स रियलाइजेशन।